नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली के दंगल में जीत के लिए जोर लगा रही तमाम पार्टियां रोज नए विवाद को हवा दे रही हैं। इस मोर्चे पर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी हर उस कार्ड का इस्तेमाल कर रही है जिससे वोटरों को रिझाया जा सके, चाहे वो विक्टिम कार्ड हो या कॉन्स्पिरेसी कार्ड। कुर्सी की दौड़ में शामिल पार्टी को उस वक्त एक और मौका मिल गया जब पुलिस ने आम आदमी पार्टी की जारी होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया। फिर क्या था, पार्टी को मौका मिल गया बीजेपी को बयानों के जरिए बैकफुट पर धकेलने का। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। यही वो वीडियो है जिसे आम आदमी पार्टी तुरूप का पत्ता साबित करने पर तुली है। पार्टी को लग रहा है कि यह वीडियो वोटर्स पर असर करे ना करे, इस वीडियो को रिलीज करने से रोकना तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है दिल्ली की सत्ता पाने के लिए। वैसे भी इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। बोलने के लिए वो अलाउड नहीं था। इस पूरे वीडियो का लबोलुबाब ये है कि बीजेपी के इशारे पर पार्टी के दूध से धुले नेताओं को जेल में डाल दिया गया और आम आदमी पार्टी को यकीन हो चला है कि इस वीडियो के रिलीज होने पर इस बार सत्ता से बेदखल करने पर तुली बीजेपी पछाड़ खाकर गिर पड़ेगी। पुलिस ने जैसे ही इस वीडियो की रिलीज रोकी, पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर टूट पड़े। किसी ने साजिश, किसी ने तानाशाही, तो किसी ने हार के डर से बीजेपी के इशारे पर पुलिस की कार्रवाई करार दिया। फिल्म है द अनब्रेकेबल, जो टूटे नहीं, ये फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर जितना मुझे मालूम है, ना तो कोई वोट अपील है, ना ही कोई राजनीतिक दल द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। और अब हमने निश्चय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस फिल्म को जनता तक पहुंचा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आम आदमी पार्टी को यह बखूबी पता है कि वीडियो हिट हो ना हो, लेकिन विक्टिम कार्ड जरूर मशहूर हो जाएगा। पेरिस वाली सड़कें, स्विट्जरलैंड वाली हवा और वेनिस वाला ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली में लाने का 10 साल से वादा करने वाली आम आदमी पार्टी पर वोटर एक बार फिर मेहरबान हो जाएगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी को इस वक्त इससे ज्यादा किसी दूसरी चीज की दरकार नहीं है। हालांकि इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावी चौसर में चाल कुछ अलग चली जा रही है, जिससे साफ है पिछली 2 बार की तरह इस बार आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर नहीं मिलने जा रहा है। दिल्ली का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है, जिसमें आम आदमी पार्टी को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी बीच INDIA गठबंधन की हमसफर कांग्रेस भी कुछ कर दिखाने को आतुर नजर आ रही है और यही बीजेपी में उम्मीद से ज्यादा हासिल होने की आस जगा रहा है। अब आते हैं असल कहानी पर। तो हुआ कुछ यूं कि आम आदमी पार्टी अनब्रेकेबल नाम से एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने वाली थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमलों की बौछार शुरू हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए उसे रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी की माने तो डॉक्यूमेंट्री से घबराई बीजेपी ने उसकी राह में रोड़ा अटकाया है, लिहाजा पार्टी वीडियो जारी नहीं हो पाने की कसर विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा कर लेना चाहती है। बहरहाल सियासत की पिच पर अभिनय का उम्दा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठा वोटर कौन सा बटन दबाएगा, प्रचार के रण में ताकत झोंकने वाली किसी भी पार्टी को पता नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं परिचय करवा दूं। वंशराज दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ अश्विनी राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। महेश जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वंशराज जी आप ही से करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्री का आपने प्रोमो रिलीज कर दिया, फिल्म जब आपको रिलीज करनी थी, यूट्यूब पे डाल देते, ट्विटर पे डाल देते, क्या ही दिक्कत था? स्क्रीनिंग रखी आपने। नमस्कार आपको जी। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव ठीक पहले इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक फिल्म बनाई जाती है और उसको बाकायदा सिनेमा घरों में लॉन्च किया जाता है, एक तरीके से उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। मुझे लगता है उस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी कि कोई इलेक्शन कमीशन से इस बात की कोई परमिशन ले। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो फिल्म है, ये फिल्म एक प्राइवेट मेकर ने बनाई, प्राइवेट तरीके से हो गया। पूरी फिल्म में ना कहीं वोट की अपील है, ना किसी नेता को एक तरीके से उसका अपोज करना है या किसी का समर्थन करना है, पूरी तरीके से प्राइवेट। और इसमें मात्र पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, वहां पर सीआरपीएफ लगा दी गई, दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है, जबकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से महज 1 किलोमीटर पर प्रवेश वर्मा कैमरा लेकर सरेआम 1100 रुपए नोट बांट रहे हैं, कभी साड़ी बांट रहे हैं, कभी चप्पल बांट रहे हैं, कभी सोने की चैन। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखता। लेकिन ये फिल्म है जो आम आदमी पार्टी के पिछले 2 सालों के संघर्ष को दिखाता, कैसे पार्टी को को तोड़ने के लिए कितना षड्यंत्र रचा गया केंद्र सरकार का। बस उस फिल्म को लेकर ये उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अब और आतुर है और निश्चित तौर पे हम लोग इसको दिल्ली की घर कर लेकर जाएंगे इस फिल्म को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सालों में आपको पता होगा किस तरीके से एक नेता पे षड्यंत्र करके उसको जेल डालने का प्रयास किया। 14 दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दिया। हमारे तमाम नेताओं कांड इन्होंने की। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को जानते कि वो उनके चुने हुए लोग प्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कर्म किया है इस फिल्म को रोकने के लिए, वो उनकी बौखलाहट दिखाती है कि आधे घंटे पुलिस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग की आप लोगों ने परमिशन ली ही नहीं थी। परमिशन ले लीजिए, कर दीजिए। इसमें बीजेपी ने रुकवा दिया, ऐसी बात कहाँ आई? पुलिस तो साफ कह रही है कि स्क्रीनिंग के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। तो मैं तो कह रहा हूँ शर्मा ने स्क्रीनिंग परमिशन ली जो सरेआम बांट रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जब रिलीज हुई तो थिएटर में परमिशन नहीं दिया। अरे सर, तो नरेंद्र मोदी पे जो फिल्म बनी थी वो रिलीज सेंसर बोर्ड ने उसे पास दिया, रिलीज हुई फिल्म। आप अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आपको जो परमिशन लेने, परमिशन ले लीजिए, कर लीजिए स्क्रीनिंग। किसने रोका है? ये प्राइवेट स्क्रीनिंग, क्या किसी को दिक्कत आती? अरे सर, तो परमिशन, पुलिस यही कह रही है, परमिशन लीजिए, आप स्क्रीनिंग कीजिए, हम रोक थोड़ी रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रवेश वर्मा के मामले में परमिशन जरूरत नहीं पड़ेगी। वंशराज जी, चलिए आपके हिसाब से अगर प्रवेश वर्मा गलत कर रहे हैं तो आपको छूट मिल गई गलत करने की। तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं आप बताइए ना। हम तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके लिए अगर कहा जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं लिया गया था, परमिशन लीजिए, कर लीजिए, तो आप ये दलील दे रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को कहां इजाजत लेनी पड़ रही है? अरे प्रवेश वर्मा क्या कर रहे हैं उनको छोड़िए, आप जो कर रहे हैं आप तो कानून के हिसाब से कर लीजिए। फिर 4 मिनटों के साथ कोई फिल्म नहीं देख सकते। ठीक है महेश जी, फिल्म की स्क्रीनिंग क्यों रुकवा दी आप लोगों ने? देखिए, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनका यही काम है। 2 नंबर के ये दारू बेचते हैं और तब भी ये कहते हैं कि नहीं हम तो 1 नंबर के दारू बेच रहे हैं। ये कागज पे जो है सड़क बना देते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं वो भी हम सही कर रहे हैं। एक कागज पे रैन बसेरा बना देते हैं, उसको भी कहते हैं जिसमें 1000 लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कोई नहीं मरा।
ये कागज पे सीवर बना देते हैं, कहते हैं कि सीवर लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ये कागज पे जो है कहीं लोगों को स्वच्छ पानी देते हैं। ये जो है अपने घर में मुख्यमंत्री जो है एक गैर कानूनी तरीके से अपना शीश महल बना देता है और उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं ये गैर कानूनी नहीं, ये तो कानूनी है। एक राज्यसभा के सांसद जो है वो उसके घर में वो पिट जाती है, उसके साथ बेविचार होता है, उसके ऊपर FIR दर्ज होता है। ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि उस मारपीट को जो है वो हम ऑफेंस बताते हैं। चीफ सेक्रेटरी के छाती पे चढ़ के जो है 5-5 लोग मारते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में। ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ गलत हुआ ही नहीं। राजनिवास में घुस जाते हैं, 40 दिन तक राजनिवास को बंधक बना के रखते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भिंडरवाला आतंकवादी है, उसको छुड़ाने, देवेंद्र भुल्लर को छुड़ाने के लिए एक मुख्यमंत्री इस समय बैठा हुआ आतंकवादियों के लिए कहता है कि भाई इसकी सजा कम कर दो। ये कहते हैं कि ये कुछ गलत है ही नहीं। जो अफजल गुरु है उसके सपोर्ट करने वाले आज मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, जो उसके बहुत बड़े प्रवर्तक रहे, बहुत बड़े समर्थक रहे। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ गलत है ही नहीं, ये भारत विरोधी और देश विरोधी कोई चीज है ही नहीं। ये जो है ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर झुग्गी की जगह हम पक्के मकान देंगे, लेकिन वो मकान जो है कागज में देंगे, हम हकीकत में नहीं देंगे। ये तो सब है, लेकिन ये अनब्रेकेबल ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री दिखाने की ये कोशिश थी कि भले ही इनको जेल में डाला गया, सब कुछ किया गया, लेकिन ये लोग टूटे नहीं है। जहां तक लबोलुबाब इस फिल्म का मैं समझ पा रहा हूं, तो इस फिल्म को रिलीज होने से, डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने क्यों नहीं दिया गया? पुलिस ये कह रही है कि परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप लोगों के दबाव में पुलिस ने ये किया। नहीं, हमारे दबाव में अगर पुलिस कर रही होती ऐसा आज के डेट में, तो ये जो है ये वो काम नहीं कर रहे होते जो ये SDM ऑफिस में जाके जो है फर्जीवाड़ा कर रहे थे महिला हमारी बहन बेटियों के साथ कि हम 2100 रुपए का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करके उनका जो है मोबाइल नंबर ये ले रहे थे, उनका ये ID ले रहे थे। तो जो गैर कानूनी अगर काम कर रहे होते और उस समय जो है हमारी पुलिस अगर इनको कहीं रोकती टोकती और कहीं इनके साथ कहीं गलत करती तो समझ में आता। आज तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो इनके कर्म हैं, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, ये वो लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से बातों को घुमाते हैं और किस तरह से बातों को घुमा के एक नया नैरेटिव तैयार कर लेते हैं तुरंत एकदम। मतलब जैसे होता है ना कि आदमी ठीक है नए हथकंडा अपनाने में माहिर हो, तो इनकी बाजीगरी उसी चीज की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी के लिए क्या बंदिश करता है, वो सशर्त जो है 2 नंबर के दारू बेचने में सशर्त उनको जमानत मिली हुई है। अब उस व्यक्ति को ये कहा गया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे ना आप ऑफिस जाएंगे, ना आप साइन करेंगे, ना आप कोई डिसीजन लेंगे। वो व्यक्ति किस बात का मुख्यमंत्री और वो किस बात के लिए दावेदारी कर रहे हैं? एक दूसरी ठीक है, मैं जी ठीक है, फिर आते हैं अश्विनी जी। डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि रिलीज नहीं होने दिया गया। आज हम उसकी स्क्रीनिंग रखे थे, नहीं रिलीज होने दिया गया और पुलिस ने बीजेपी के दबाव में रोका है। कैसे समझ रहे हैं इसे? नहीं, क्या है कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये कानून को, व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कानून को अपने ढंग से जो है इंटरप्रेट करती है। अब आप करना चाहते हैं, ऐसे आपने भी कहा कि आप YouTube पे डाल दो। पिछले इलेक्शनों में भी केजरीवाल जी ने सभी मीडिया हाउसेस में अपना इंडिविजुअली जाके सब पे इंटरव्यू दिया है। आप अपनी बात रखना चाहिए रखिए, लेकिन जो कानून के दायरे में है, जहाँ जिसकी परमिशन लेनी है, कोई एजेंसीज हैं जहाँ से आप परमिशन लेकर, चाहे वो प्राइवेट कोई प्लेयर बना रहा है आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन उसको परमिशन तो लेनी है सरकार से। सरकार की जो एजेंसियां हैं, ये थोड़ी कि कोई भी उठेगा और कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, कुछ भी करेगा और वो जो है उस पर पब्लिक उसके डोमेन में डाल देगा और लोगों को वो दिखाएगा। तो ऐसे नहीं चलता है। ये लोग जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही कानून है। तो ऐसे कानून अगर चलेगा तो किस प्रकार से प्रदेश चलेगा, ये सब लोगों ने देखा है। और मुझे नहीं लगता कि ये महेश जी भी जैसे कह रहे थे कि हर बार हर रोज़ ये नया एक नैरेटिव इस तरह का बनाना चाहते हैं कि मुद्दों को छोड़कर जो है ये लोगों को बताया जाए कि इनके ऊपर ही अत्याचार हो रहा है
और ये जो है, ये जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन जो सरकार है वो दबाव में इनके ऊपर डालती है, चाहे एलजी डालता है। यानी ये जो भी करें, महिलाओं का जैसे बताया कि अपने आप नोटिफिकेशन की बात करके लोगों को इस तरह से बरगलाया गया। यानी आप पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्टी की तरह चलो, बाकी की तरह आपको किसने रोका है? आप उसके अंदर आपको अधिकार है, लेकिन आप किसी एजेंसी या किसी कानून से ऊपर उठकर आप इस देश में अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक है, राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। राजलक्ष्मी जी, जहां तक मुझे याद है साल 2019 का लोकसभा चुनाव था और उससे ठीक पहले विवेक ओबराय की एक फिल्म थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पर आधारित। वो रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसे रोक दिया गया था और वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। चुनाव के बाद वो फिल्म रिलीज हुई थी। कुछ उसी तरीके की चीजें यहां पर भी हैं। तो ये जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी से ये कह रहे हैं कि मतलब हम पर ज्यादा चीजें थोपी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है। बीजेपी उस समय सत्ता में थी, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर बनी फिल्म को भी रोका गया था। नमस्ते अभिषेक जी, और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि कनेक्शन इश्यूज के वजह से मैं थोड़ा लेट। जी जी, देखिए, ऐसा है कि ये इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये कोई सेंसर बोर्ड हो या ये एजेंसीज बीजेपी तो नहीं चला रही, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो फिल्म भी रोक दी गई थी, जबकि ऐसा था कि उसमें ऐसा कोई केस का विषय नहीं था, कि ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल उसमें विषय नहीं था कि जिसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, जब सब जुडिस है। जबकि आज ये जो डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है उसमें कंट्रोवर्शियल क्या है ये मैं आपको बताऊं। उसमें देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर एक भी रुपए का हेर फेर किया होगा तो अब बताइए। देखिए, ये लाइन जो है ये उनके सभी मंत्री वही सब चला रहे हैं, और जो भी जेल गए हो नहीं गए हो वो सब वही सब लाइन चला रहे हैं। तो ये जो है वो ऐसा कहना ये गलत है, क्योंकि ये केस तो सब जुडिस है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो ये आप डॉक्यूमेंट्री में चलाएंगे और उसको ये देखिए, ये कैंपेन मटेरियल जैसे देखा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के वक्त जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा होता है तब इलेक्शन कमीशन के पास उनकी जो डीओ ऑफिस है उसके एक सिंगल विंडो से आपको हर कैंपेनिंग मटेरियल, जो भी कैंपेनिंग मटेरियल होगा, आपको उसको सर्टिफाई करके लेना पड़ेगा, तभी आप उसको सोशल मीडिया पे भी डालते वक्त आपको देखना पड़ेगा, वरना इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है आपके ऊपर। तो ये जो है ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चलाना पड़ेगा। ये आज पुलिस ने भी वही कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है न परमिशन दे सकती है न मना कर सकती है किसी को। ये जो परमिशन है उनको जिस एजेंसी से लेना है उसी से लेना है। तो वो परमिशन लिए बिना आप प्राइवेट स्क्रीनिंग भी करो तो भी उसको गलत ही माना जाएगा। देखिए, अगर कोई एक गैदरिंग में किसी को पैसे दे रहे होंगे वो तब आपको तभी दिक्कत है, लेकिन एक गैदरिंग में अगर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जिसमें आपत्तिजनक विषय है, जो कंट्रोवर्शियल विषय है, उसमें आपको लगता है कि आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, ये गलत, ये डबल स्टैंडर्ड है। तो ये आप देखिए, सेंसर बोर्ड जो है आप उससे एक सर्टिफिकेशन ले लो, और खास करके इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन से परमिशन लो, इलेक्शन कमीशन से लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई भी लेना देना। और जबकि देखिए, संदीप दीक्षित जी ने भी कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्री क्यों बनानी है सब विषय पे। जब आप रास्ते पे चलते हो, जब आप सांस लेते हो, जब पानी पीते हो, तो आपको तभी महसूस होना चाहिए कि पानी साफ है या नहीं, रास्ते ठीक है या नहीं। ये सब जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो फिर यानी कि ये पता चल जाता है कि कुछ गलत है। तो डॉक्यूमेंट्री देखने की क्या जरूरत है आम आदमी को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री की जरूरत क्या पड़ी ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मुन्ना जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। मुन्ना जी, आम आदमी पार्टी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? रिलीज होनी चाहिए इस समय या नहीं? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत है एक हिसाब से। अगर सोच है आम आदमी पार्टी की कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज करके दोबारा से दिल्ली की जनता को भ्रमित किया जाए, तो मैं समझता हूँ
चुनाव आयोग को कहीं न कहीं संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी आपको 10 साल के जो कार्यकाल है वो बतानी चाहिए कि आपने 10 साल में क्या किया। लक्ष्यदार भाषणों में लगातार 10 साल से आपने दिल्ली की जनता को जो गुमराह करने की कोशिश की। 2013-2014 में जो लक्ष्यदार भाषणों में ये कहा जाता था कि कहीं न कहीं हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, जो दिल्ली में यमुना सफाई है, यमुना को हम साफ करेंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेजेस बनाएंगे, 20 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो आज आपको ये रिजल्ट देने का समय है, ये वक्त है कि आप बताएं दिल्ली की जनता को। जो आप 2020 का चुनाव, आपको अभिषेक जी याद होगा, श्री केजरीवाल जी कहते थे कि अगर हमारे विधायक, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर काम न किया हो तो आप मुझे वोट मत देना। ये मैं 70 के 70 विधानसभा में ऐलान करता हूँ। और उन्होंने कहा 70 के 70 विधानसभा में कि मैंने अगर काम नहीं किया है तो मैं आपके बीच आ रहा हूँ, आप मुझे वोट मत देना, आप ऐसी सरकार मत बनाओ जो आपका काम न करे। मैं ये पूछ रहा हूँ 2025 में अचानक ऐसा क्या हो गया जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो घोषणाओं में घोषणा कर रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, कम पड़े तो और ले लो। आखिर क्या वजह है? इसका मेन वजह यही है कि लगातार इनके 28 के 28 विधायक जो निकम्मे निटल्ले, जो भ्रष्टाचारी थे, जो जेल गए, साथ में उप मुख्यमंत्री भी जेल गए और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल गए। तो अब इनसे ये साबित हो रहा है कि जो आपके ऊपर कट्टर ईमानदार का एक पोस्टर लगाता, एक मोहर लगाता, वो भी आपका कहीं न कहीं धूमिल हो चुका है। आप अब ये भी नहीं कह सकते मैं कट्टर ईमानदार हूँ। दूसरी बात, तो अब ये तो बोलना भी बंद कर दिया है उन्होंने। जनता क्यों विश्वास करे? ठीक है वंशराज जी, मैं कह रहा हूँ वंशराज जी, 2015 से 2020 के बीच, क्योंकि आपने आते ही ये फ्री वाला जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया था, तो 2015 से 2020 के बाद 20 में आपको गिनाने के लिए ये था कि हमने ये फ्री दे दिया है, फ्री दे दिया, फ्री दे दिया है। अब बीते 21 से 25, अभी जो 5 साल आप लोगों ने काम किया है, इसमें गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप फ्री वाला और बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो विक्टिम हैं। नहीं, अभिषेक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए 4-5 चीजें हुई, मैं सबको जवाब देना चाहूंगा क्योंकि सबका सवाल आया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात बोली, उन्होंने कहा कि महिलाओं की बात उन्होंने की। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर महिलाओं की बात कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नेताओं ने प्रधानमंत्री के मंच से रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर दोबारा दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। सारे टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी चैनल पे इनके प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक जी को जो मैसेज बाहर है वो कैसे चलाते हैं। वंशराज जी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। बोलिए वंश जी, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने टीवी चैनल पर देखा किस तरीके का इस्तेमाल किया, उसको बोल नहीं सकते। एक बात हुई क्या कि आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कर सकते जिसको किसी ने किया था जाती है नहीं वंशराज जी, आप फिर गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। मैं ये समझना ट्रैक आप फिर से गलत पकड़ रहे हैं। आप देश की राजनीति को बदलने आए थे सर, आप देश की राजनीति को बदलने आए थे। लीजिए पूरी बात अभिषेक। हाँ, दिल्ली पुलिस को हमने कोई आमंत्रण नहीं किया, फिर भी वो पहुंच जाती है, सीआरपीएफ पहुंच जाती है, केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसको रोकने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने बांट रहा है। सर उसकी शिकायत लेकर के आप लोग गए हैं ना, शिकायत लेकर के आप लोग गए थे चुनाव आयोग, शिकायत लेकर के गए थे। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि गलत नहीं पाया गया। हाँ, जूता बांटने वाले में गलत पाए गए हैं, मामला दर्ज होगा उस पे, जूता बांटने वाले पे। तो भाई साहब उस पे मामले दर्ज होंगे, उस पे कार्रवाई होगी। लेकिन आप मुझे आप तो सियासत को बदलने आए थे ना, आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तो नहीं आए थे। आप आज ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि, और ये चीज बताइए, मामला तो सब जुडिस है, अभी आपको पूरा क्लियरेंस नहीं मिला है कोर्ट की तरफ से, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं।
अरे सुन तो लीजिए भैया। हाँ, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आपने बड़े अच्छा सवाल किया। 2013 में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री करूंगा तो मोदी जी भारतीय जनता रेवड़ी स्कोर बना रहे हैं, देखा मैंने पार्टी का। वंशराज जी, आज ये कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजना, और सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आपत्ति डॉक्यूमेंट्री है, अभी रही थी कि आपत्ति जिनका डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, हो सकता है। एक शब्द नहीं, आपने एक कि सारे मन से महिलाओं को हो सकता। वंशराज जी, मुझे दो छोटे छोटे सवाल है, बस जवाब जल्दी से अगर आप दे दीजिएगा। आपने कहा फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री मोहल्ला क्लिनिक और सब चीज आपने कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। आप आम आदमी पार्टी के टॉप 5 लीडर्स जो हैं, उनके बच्चे क्या उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या आप आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स क्या उसी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने जाते हैं? बता दीजिएगा मुझे। और महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया, महिलाएं परेशान हो रही हैं। इतने कॉल्स आ रहे हैं, चुनाव जीतते उसके बाद आप नोटिफिकेशन जारी करते, सब कुछ करते, रजिस्ट्रेशन पहले कर रहे हैं, कॉल्स पे कॉल किए जा रहे हैं। नहीं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आप ही सवाल कैसे बता, आप ही सवाल की बस कैसे भैया, ये कैसे फ्री, पानी कैसे भैया, हमने करके। और जो दिवाली कहते हैं उसको आपने सवाल क्या किया? 70 वर्ष सुनिए, फिर मेरा सवाल गोल कर गया। क्लासरूम बने 10 वर्षों में नए क्लासरूम। वंशराज जी, मेरा सवाल गोल कर गए। फिर किलोमीटर की सड़क नहीं कर रहा हूं, आपके सवाल का जवाब तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितने आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, आप एक एक करके अरविंद केजरीवाल दोनों IITian है, मनीष का बेटा कहाँ पढ़ रहे हैं? के दोनों कहाँ? अब कैसी बात, उसी मोहल्ला की। आतिशी जी से जब सवाल पूछा गया कि मोहल्ला क्लिनिक में आपने इलाज कराया, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, मैं कभी वहां नहीं गई हूँ। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, आप मेरे साथ चलिएगा। दिल्ली के अंदर जो उससे ज्यादा सरकारी अस्पतालों में। ठीक है वंशराज जी। महेश जी, आप लोग दिल्ली की तो बात कर लेते हैं, लेकिन आपकी जहां सरकार है वहां के सरकारी अस्पतालों की हालत बता दीजिए। वंशराज जी यही सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग की सरकार जहां है वहां के सरकारी अस्पतालों की हकीकत बता दीजिए। नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब इनका पाप ढक जाएगा। ये अपने पाप पे पर्दा डालने के लिए बात पूछ रहे हैं या उसका तुलना कहीं कर रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। चलिए अब आप बताइए, आप दिल्ली में चुनाव लड़ने उतरे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, एक तो ये बात हुई। दूसरा एक, अभिषेक जी मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आपके चैनल पे आके ये झूठ बोल रहे हैं कि परवेश वर्मा जी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने कार्रवाई करी। झूठ बोलना जो है, इनके ऊपर FIR दर्ज हो सकता है, एक बात। दूसरी बात कि ये दर्शकों को गुमराह करने वाली बात है, उसमें ऑलरेडी एक वकील के कंप्लेन पे NCR कटा नहीं, मैंने वही बोला कि जूता वाले मामले पे कंप्लेन हुआ है, उस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ने उसमें जूता वाले मामले पे कार्रवाई प्रवेश वर्मा पे हो रही है। इनको जरा बोलिए, अब ये सुन लीजिए वंशराज भाई, सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। वंश भाई रिप्लाई, बड़े सभ्य तरीके से हम बात करने वाले लोग हैं। वंश भाई रिप्लाई कर लीजिएगा, रिप्लाई कर लीजिएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई जो इनका डॉक्यूमेंट्री था सेक्शन 6 जो है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पढ़ लें और उसमें चित्रण और किसी प्रकार के इस तरह की कोई भी चीज करने से पहले आपको इलेक्शन कमीशन से और पुलिस को इंफॉर्मेशन, ये दोनों मैंडेटरी है। तो आपने एक तरह से गैर कानूनी तरीके से, इसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए पार्टी का, जो एफिलिएशन मिला हुआ है उसके लिए हम कंप्लेन भी फाइल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी बात कि आपने जो इनसे बात कही, एक मजेदार बात आपको मैं बताऊंगा जो आपके यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है, कि ये बोले कि हमने फ्री पानी दिया। आपको सुन के हैरानी होगी कि फ्री पानी देने से पहले जो अप्रूवल लेना होता है, उन्होंने ये अप्रूवल, इन्होंने कैबिनेट का कोई डिसीजन जो है इन्होंने लेट डाउन नहीं किया, उसका कोई अप्रूवल नहीं लिया और बिना अप्रूवल लिए हुए
इन लोगों ने फ्री पानी का सिलसिला शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि आज की डेट में जो लोग फ्री पानी यूज कर रहे हैं उन सबके घर पे 3 से लेके 5 लाख रुपए तक का बिल आ रहा है। नहीं तो महेश जी, उन्होंने ये भी तो कहा है कि सरकार बनने पे उसको माफ कर देंगे। नहीं, तो ये कर नहीं सकते हैं ना। सवाल ये है कि आपने जिस मद में, जिस साल में वो पैसा इतना बड़ा है कि उसको माफ करने में आप 62,000 करोड़ का आप ये देखिए टोटल बजट है, जिसमें ये आपको ये लोगों को कितना बड़ा आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि उसमें 17,000 करोड़ तो ये कह रहे हैं हम महिलाओं को देने जा रहे हैं, 9,000 करोड़ कह रहे हैं कि हम पुजारी और ग्रंथी को देने जा रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट का है, और इसके अलावा जो है 6 से 7,000 करोड़ रुपया ऐसा है जो कि अभी ये स्कीम लेके आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, दवाई के नाम पर, रोजी रोजगार के नाम पर, युवाओं को स्किलिंग के नाम पर, ये सब करके तो ये सारा मिला के लगभग 45,000 करोड़ बनता है। 62,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया आपके हाथ में आता है, जिसमें आपको सैलरी भी देनी है और पूरे सरकार को चलानी है। अब मुझे बताइए कि 2.5 करोड़ की आबादी है और वहाँ 17,000 करोड़ में क्या आप दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, जमुना को साफ कर सकते हैं, कहीं लोगों के शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य पे आप ध्यान दे सकते हैं? तो ये तो लानत और बनानत एक राजनीति का राक्षस क्या जो है पैदा इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए 2020 के चुनाव से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है और शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी को कुछ और मुफ्त की योजनाओं के लिए ऐलान करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल क्या है कि भाई वहाँ तक इन्होंने जनता को चाहे गुमराह किया फ्री बीज के नाम पर, लेकिन ये सत्ता में काबिज रहे। लेकिन अब जनता जान चुकी है, अगर आप दिल्ली के किसी भी आम जनता से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि दिल्ली को इस सरकार ने एक स्लम बना दिया है। लोग दिल्ली को छोड़ के गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे गंदगी हो। एमसीडी के लिए ये कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं। एक सच्चाई ये भी तो है कि वही गुड़गांव, वही नोएडा, वही गाजियाबाद में कई जगहों पे काम करने वाले लोग जाकर के दिल्ली में रहते हैं क्योंकि 200 यूनिट फ्री में बिजली मिल जाती है। वही है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है। वो वोट बैंक जो वहाँ पर आज दिल्ली के अंदर लोगों को इकट्ठा किया है फ्री बीज के नाम पर, लेकिन दिल्ली की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। कहीं पर भी आए एमसीडी के नाम पर उन्होंने कहा एमसीडी हमारे पास नहीं है। एमसीडी में लोगों ने इनको दिया, एक मौका दिया। एमसीडी का अगर आप हाल देखें, सड़कों पे कूड़ा इकट्ठा पड़ा है, कूड़ा उठता नहीं है, सफाई होती नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। यानी मतलब आप किस मुंह से ये जो है इस इलेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इनके पास कहने को कुछ नहीं और कुछ ना कुछ नया नैरेटिव रोज खुद बोला है कि कुछ जगहों पे हम फेल हुए हैं, लेकिन ये गट्स भी हमारे अंदर है कि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम ये नहीं कर पाए। ये गट्स हर किसी में होता भी नहीं है। और कुछ है ही नहीं ना उनके पास। क्या है कि अब कब तक छुपाएंगे अपनी जो खामियां हैं, वो कब तक छुपाएंगे? ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या इस बार का चुनाव डिफिकल्ट हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए? इसी वजह से ये स्थिति हम देख रहे हैं कि कई सारी फ्री योजनाएं जो है, आ रहा हूं वंश भाई, आ रहा हूं, उसके लिए जाना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। जी बिल्कुल अभिषेक जी, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है कि ये लोग ये जो भी अभी फ्रीबीज वगैरह अनाउंस कर रहे हैं, ये इसलिए है कि 2020 के बाद आप देखें कि स्कैम के ऊपर स्कैम चल रहा है। ये कितने सारे स्कैम हो गए, हर विषय में स्कैम है आम आदमी पार्टी का। ये अपना शराब घोटाला तो है ही, शीश महल है, उसके अलावा ये आप जो स्कूल्स की बात करते हैं ये लोग, तो आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आम आदमी पार्टी के सरकार से पूछा है कि आप केवल दिल्ली गवर्नमेंट ओनली इंटरेस्टेड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पावर, और उन्होंने उनको डांटा है कि उनकी फेलियर टू सप्लाई बुक्स इन एमसीडी स्कूल, इसके विषय में। ये अप्रैल 2024 का एक न्यूज रिपोर्ट है। ये कोर्ट में हुआ एक स्टेटमेंट है और दिल्ली हाई कोर्ट ने डांटा है आम आदमी पार्टी की सरकार को कि आप स्कूल बुक नहीं दे रहे हैं, कितने स्कूल्स में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं है। और ये जो स्कूल्स की बात करते हैं, फ्री की स्कूल की बात करते हैं, पानी की बात अगर आप करें तो फिर आप देखिए कि टैंकर की जो एसोसिएशन है, उन्होंने पूरा धावा बोल दिया था मुख्यमंत्री के घर के बाहर, क्योंकि उनका जो है अभी आज उनको पैसा देने के लिए
दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है और ये कहते हैं कि हम मुफ्त में पानी देंगे। आपको पता होगा जो भी दिल्ली में रहते हैं, तो ये पानी का जो समस्या है, प्रदूषण का जो समस्या है, स्कूल का जो समस्या है, आप एडवर्टाइजमेंट दे देंगे वेस्टर्न मीडिया में और कहेंगे कि वेस्टर्न मीडिया ने हमारी तारीफ की, हमारी प्रशंसा की, तो इससे कुछ होगा नहीं। आप टेलीविजन में हर चैनल में आप एडवर्टाइजमेंट दे देंगे और कहेंगे कि हमने इतना सारा काम किया है, लेकिन आपने वही पैसा अगर आपने सचमुच में काम में लगाया होता तो आज जनता को आपको फ्रीबी देने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है फ्रीबीज के आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ी चिंता का विषय देश के लिए होगा, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के लिए होगा कि फ्री बीज पे पार्टियां आखिर क्यों इतना फोकस्ड हैं। मुन्ना जी, कांग्रेस ने भी 2500 रुपए महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया है, मतलब पैसे इतने लाएंगे कहां से? देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, लेकिन जो हमारा रोड मैप है हम उसके आधार पे चलते हैं। आप देख लीजिए, कर्नाटका में हम दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, तो हम कहीं झूठ बोलने का काम नहीं कर रहे। हम लेकिन जो मुन्ना कहते जी, हैं वो करते हैं। मुन्ना जी, हिमाचल की हालत क्या है? कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। नहीं, हिमाचल की हालत ऐसी नहीं है, थोड़ी बहुत रिलीजिंग में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसी हालत नहीं है, ये ऐसी यथास्थिति नहीं है जिस सर, आपका तरीके दिल से जानता होगा कि हिमाचल की हालत क्या है। भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे होंगे, लेकिन इनके कहने से कथनी और करनी में वहाँ बड़ा फर्क है। ऐसा सर, मुख्यमंत्री जी हिमाचल, उनको अनाउंस मतलब ये अपील करनी पड़ रही है कि भैया धीरे धीरे आप लोग सब्सिडी छोड़ो। रिक्वेस्ट करता हूँ। सब्सिडी स्थिति आ गई है। हमारे देश के सब्सिडी छोड़ने के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बहुत पहले कहा कि जो सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो छोड़ें। ये किसी पे दबाव और प्रेशर नहीं है, ये तो इच्छा अनुसार है। तो अगर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा तो कोई गलत नहीं कहा। शुरुआत तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसे आवश्यकता नहीं वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? सैलरी नहीं गई उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। जी अभिषेक जी, सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। हिमाचल की सच्चाई ये है, आप जानते होंगे। बिल्कुल मैं जानता हूं, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि सैलरी की कोई बात नहीं है। टाइम टू टाइम सैलरी जितने भी अधिकारी सभी को मिल रहे हैं। बहुत ही खुशहाल राज्य हो गया जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि बगैर रोड मैप के हम कोई काम नहीं करते, कोई घोषणा नहीं करते, कभी भी प्रलोभन देने का हम काम नहीं करते। ठीक है सर। अब बिना प्रलोभन के चुनाव भी नहीं लड़ा जा पा रहा है। वंशराज जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे 10 सेकंड में। बिन प्रलोभन तो कुछ नहीं होना। देखिए अभिषेक जी, जिस प्रलोभन की आप बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर मुहर लगा दी है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं थी और उसको अगर हम आ गए सत्ता में तो हम भी वही काम करेंगे। एक चीज जो इसमें छूट रही थी, मैं उसको जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि स्क्रीनिंग की बात होती है। दिल्ली की पुलिस स्क्रीनिंग रोकने पहुंच जाती थी, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसमें पहुंच जाती, लेकिन अभिषेक जी कि अभी एक हफ्ते पहले एमएचए ने एक रिपोर्ट कहा कि को कभी भी हमला होता है, आप पूछिए। छोटे छोटे कमेंट जल्दी से। गुंडे ईंट पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस उसको नहीं रोकती, स्क्रीनिंग रोक रहे। ठीक है, तो आप लोग चुनाव आयोग से जाके परमिशन ले लीजिए ना, स्क्रीनिंग करवा लीजिए। कौन रोक रहा है सर? चुनाव आयोग से परमिशन ले लीजिए, क्या ही दिक्कत है? चुनाव आयोग को ठीक है, ठीक है महेश जी, रिलीज हो जाने दीजिए फिल्म, क्या ही दिक्कत है? महेश जी जल्दी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। महेश जी। महेश जी, ऑडियो म्यूट है आपका। देखिए, चुनाव आयोग जो है हमारे अंडर काम नहीं करता है। चुनाव आयोग का भी काम अगर यही लोग करेंगे अब इस देश में तो बचेगा क्या? ये तो देशद्रोही लोग हैं। एक दूसरी बात की जिस प्रकार का ये बात कह रहे हैं, आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी जो विजय लक्ष्मी जी ने कहा, हाई कोर्ट ने तो इनको इतना लताड़ा है कि तुम लोग जो है 32,000 करोड़ रुपया कहाँ गया उसका हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं हो। विधानसभा पटल पे अपना कैग का रिपोर्ट रखने के लिए तैयार। चलिए ठीक है सर, बड़ा सवाल यही है कि फ्री और उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्री रिलीज को लेकर के दिल्ली में जंग तेज हो गई है। ये जंग कहां जाकर रुकेगी ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।